शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोषो रजनी मुखम अर्थात रात्रि आने से पहले का समय। इस प्रकार से सायंकाल के बाद और रात्रि प्रारंभ होने से पहले के समय को ही प्रदोष कहा जाता है। लेकिन प्रदोष का व्रत प्रत्येक दिन नहीं किया जाता, बल्कि केवल त्रयोदशी के दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसकी पूजा प्रदोष काल में यानी कि रात्रि के प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले की जाती है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात से पहले आ रही हो तो द्वादशी वाले दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाता है, और यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात के बाद आ रही है तो यह व्रत अगले दिन किया जाता है। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत वाले दिन प्रातःकालीन स्नानादि से निवृत्त हो लेना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। फिर प्रदोष काल में रात होने के लगभग 1 घंटा पहले हाथ मुंह धोकर या स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर फिर पूजा करने के लिए अपने घर के पूजा स्थान में जाएं और पूजा स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र लगा लें और आप स्वयं कुश के बने हुए आसन पर बैठें। प्रसाद के लिए कोई मीठा पदार्थ भी अवश्य ही रख लेना चाहिए। फिर भगवान शिव को प्रणाम करें, फिर उनको पुष्प व बेल पत्र समर्पित करें और धूप दीप जलाएं। फिर भगवान शंकर का ध्यान करें। उसके बाद में प्रदोष व्रत कथा को पढ़ें। फिर इसके बाद कपूर जलाकर आरती करें। प्रदोष का व्रत करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यह व्रत करने से मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है और सुख संपत्ति तथा प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। यदि घर का कोई व्यक्ति निर्दोष हो लेकिन फिर भी वह कारागार में बंदी हो तो परिवारीय जनों को यह व्रत करना चाहिए। इससे उस बंदी व्यक्ति की शीघ्र मुक्ति के अवसर बनने लगते हैं। एक बार भागीरथी नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तभी वहां पर श्री सूत जी भी अपने शिष्यों के साथ में पधारे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया हुआ देखकर सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए और उनको नमस्कार करने लगे। फिर उनको उच्च आसन और पाद्य अर्घ्य देकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसके बाद में उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे महात्मन, अब कलयुग का प्रारंभ हो गया है। इससे प्राणी पाप कर्मों में तत्पर होने लगे हैं। मनुष्यों की आयु कम होने लगी है। विभिन्न प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं से सभी मनुष्य आक्रांत होने लगे। ऐसी दशा में भगवान की भक्ति कर पाना किस प्रकार से संभव होगा। कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्य कर्मों के अभाव में मनुष्य की प्रकृति भी पापमय हो जाएगी और इससे मनुष्य भी अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, ऐसी स्थिति में हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति हो। हे महात्मन, कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके हृदय में सदैव परहित और लोक कल्याण की ही भावना रहती है। अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिसे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त दुखों का नाश होता है, उसके धन में वृद्धि होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और उसकी अन्य सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उस व्रत का नाम है प्रदोष का व्रत। सातों वारों के आधार पर इस व्रत के 7 प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार के व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है। जब रविवार का प्रदोष का व्रत हो तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत करने से दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती। इससे मनुष्य को सुख और धन की भी प्राप्ति होती है। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रवि प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक ही पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। रास्ते में उस बालक को चोरों ने घेर लिया। वे चोर उससे कहने लगे कि तू अपने पिता का गुप्त धन बता, नहीं तो हम तुझे मारेंगे। वह बालक बोला, हम अत्यंत दुखी एवं दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया। चोर फिर से बोले कि तेरी इस पोटली में क्या है। तब बालक निसंकोच होकर बोला, मेरी माँ ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। फिर चोर आपस में कहने लगे कि यह तो बहुत ही दीन दुखी है, इसे छोड़ देना चाहिए। यह कहकर उन्होंने उस बालक को छोड़ दिया। फिर बालक चलते चलते एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक उस पेड़ के नीचे बैठ गया और थका होने से उसे नींद आ गई। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते वे उस बालक के पास आए। वह लोग उसी बालक को चोर समझकर उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उस बालक को कारावास का दंड सुना दिया। उधर बालक की माँ रवि प्रदोष का व्रत कर रही थी। व्रत के प्रभाव से उसी रात्रि को उस राजा को स्वप्न दिखाई दिया कि यह बालक चोर नहीं है। प्रातः काल ही उस बालक को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य और सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने उस बालक को बुलवाया और उससे सारा घटनाक्रम पूछा। उस बालक ने सारा घटनाक्रम राजा से कह सुनाया। राजा ने सिपाही भेजकर उस बालक के माता पिता को बुलवाया।
राजा ने उनसे कहा कि तुम लोग चिंता ना करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। तुम्हारी दरिद्रता देखकर हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण के सारे अभाव दूर हो गए और वह सुखपूर्वक रहने लगा। अतः जो मनुष्य इस रवि प्रदोष व्रत को करता है, उसे भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है।